नमस्कार विद्यार्थियों, हम हितोपदेश मित्र लाभ के 30 श्लोक पढ़ चुके थे। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति देवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। इस श्लोक में उद्योग, परिश्रम, मेहनत का महत्व बताया गया है। इससे पूर्व वाले श्लोक में भी इसी तरह का बात बताई गई थी कि व्यक्ति को भाग्य के भरोसे रहकर अपने उद्योग को नहीं त्यागना चाहिए, उसका मतलब परिश्रम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है कि तिलों में तेल विद्यमान रहता है, किंतु वो तेल तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति प्रयास करता है। तो इस श्लोक में भी उद्योगी लक्ष्मी ही उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति कि जो लक्ष्मी है वो उद्योगिनम पुरुष सिंहम, उद्योगिनम उद्यम करने वाले पुरुष सिंहम, पुरुषों में जो सिंह के समान है यानी श्रेष्ठ मनुष्य को उपेति यानी प्राप्त होती है। का पुरुषा देवेन देयमिति वदन्ति। का पुरुषा कायर पुरुष, कायर लोग, देवेन भाग्य के द्वारा, देय होगी तो मिल जाएगी ऐसा कहते हैं। दैवम निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु। भाग्य को छोड़कर जीतकर आत्मशक्त्या अपने सामर्थ्य के अनुसार पौरुषम कुरु पुरुषार्थ करो। यत्ने कृते यदि प्रयत्न करने पर भी, प्रयास करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, यदि कार्य सिद्धि नहीं होती है, अत्र कह दोष है, इसमें कौन सा दोष है। कहने का मतलब यह है कि उद्योगी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। उद्योगी मेहनती परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ के पास लक्ष्मी स्वतः ही पहुंच जाती है, आ जाती है। परंतु कायर या जो आलसी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, अतः भाग्य का भरोसा छोड़कर, दैवम निहत्य भाग्य का भरोसा छोड़कर, आत्मशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, यत्न कुरु पौरुषम कुरु प्रयास करो। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, और यदि प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो अत्र कह दोष है, तो उसमें कोई दोष है। कौन सा दोष है, या इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में कुछ शब्द है। उद्योगिनम, उद्योगः अस्य अस्ति स उद्योगी, उद्योग प्लस ईनी प्रत्यय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। उपेति, उप प्लस आ प्लस ई प्लस लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। देवेन, देव शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। का पुरुषः, कुत्सिताः पुरुषः कर्मधारय समास है। देयम, दा धातु से यत प्रत्यय। निहत्य, नि उपसर्ग, हन धातु और लेप प्रत्यय। पौरुषम, पुरुषस्य कर्म इति पौरुषम तत्पुरुष समास। आत्मशक्त्या, आत्मनः शक्ति तया तृतीय विभक्ति एक वचन। कुरु, क्री धातु डुक्रीण करने से क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सिद्ध्यति,
सिद्ध धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस श्लोक में वसंत तिलिका छंद का प्रयोग हुआ है। भाग्य के भरोसे न रहकर पुरुषार्थ करने का इस श्लोक में संदेश दिया गया है और कहा गया है कि जो कायर और आलसी लोग होते हैं वो भाग्य के भरोसे रहते हैं। अगले श्लोक में भी इसी प्रकार की बात कही गई है कि यथा एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्ध्यति। यथा एकेन चक्रेण, जिस प्रकार एक पहिए से, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है, रथ नहीं चलता है, एवं इसी प्रकार पुरुष कारेण बिना, बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य जो है साथ नहीं देता है। कहने का मतलब यह है कि भाग्य तभी साथ देता है मनुष्य का तब वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। कि यथा एकेन चक्रेण, कि जिस प्रकार एक पहिए से रथ की गति संभव नहीं है, रथ का चलना संभव नहीं है, रथ चलता नहीं है, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के देवम न सिद्ध्यति, भाग्य भी सहायता नहीं करता है, भाग्य भी फलदायी नहीं होता है। यहाँ एक दो शब्द है जो हम व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में देख सकते हैं। गति ही, गति गम धातु के 3 प्रत्यय, गति ही रूप बना। पुरुष कारेण, पुरुषेण क्रियते इति, तेन विना के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। और इस श्लोक में भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवमिति कथ्यते तस्मात् पुरुष कारेण यत्नम कुर्यात् तन्द्रितः। पूर्व जन्म कृतम कर्म, पूर्व जन्म में किया गया कर्म, पुण्य आदि कर्म, तत् वह दैवमिति कथ्यते, वही भाग्य कहलाता है। तस्मात्, इसलिए अतंद्रितः, आलस्य रहित होकर जन, व्यक्ति को पुरुष कारेण यत्नम कुर्यात्, उद्यम से यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही नाम भाग्य होता है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को ही भाग्य कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति को आलस्य रहित होकर परिश्रम के साथ जो है प्रयास करने चाहिए। यहाँ एक जो शब्द है व्याकरण की दृष्टि से कथ्यते, कथ धातु है, कर्मणि लट से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का इसमें प्रयोग हुआ है। पुरुष कारेण, पुरुषेण क्रियते इति तृतीय विभक्ति। अतंद्रितः, तंद्राः अस्य संजाता असौ तंद्रितः, न तंद्रितः इति अतंद्रितः, नए तत्पुरुष। यत्नम, यत धातु और कत प्रत्यय। यहाँ जो है व्यक्ति को पुरुषार्थी बनने का संदेश दिया गया है। अग्रिम श्लोक को हम देखते हैं कि यथा मृत्पिंडितः कर्ता कुरुते यदिच्छति एवं आत्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते। कि यथा, जिस प्रकार, कर्ता मृत्पिंडितः, कि जिस प्रकार कर्ता, कर्ता का मतलब यहाँ कुम्हार से है, कि जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के पिंड से यद यद इच्छति, जो जो वो चाहता है, जैसा जैसा वो चाहता है,
तत् तत् कुरुते, वैसा वैसा ही वो बना लेता है। एवं इसी प्रकार मानवः आत्मकृतम कर्म प्रतिपद्यते, इसी प्रकार मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्म फल को प्रतिपद्यते यानी प्राप्त करता है। कि कुम्हार गीली मिट्टी से, जो गीली मिट्टी का पिंड होता है, उस पिंड से चाहे तो मटकी बना सकता है, चाहे दीपक बना सकता है, चाहे अन्य कोई पात्र बना सकता है। तो जो वो चाहता है वो उससे बना सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को आत्मकृतम कर्म प्रतिपद्यते, अपने द्वारा किए गए कर्म फल को वो प्राप्त करता है। मृत पिंडतः, मृद है, पिंड है, मृत पिंड है। मिट्टी का जो पिंड है उसे मृत पिंड कहते हैं। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। कर्ता क्री धातु त्रिच प्रत्यय, त्रिच में से त्रिशेष रहता है और चकार की संज्ञा होकर लोप हो जाता है। कर्तृ रूप बनता है, प्रथम विभक्ति एक वचन में कर्ता रूप बनता है। आत्मकृतम, आत्मना कृतम, आत्मकृतम। प्रतिपद्यते, प्रतिपद और लट लकार आत्मनेपद का यहाँ प्रयोग हुआ है। काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वा अपि निधिम अग्रतः न स्वयं देवमादत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। काकतालीयवत् प्राप्तम निधिम अग्रतः दृष्ट्वा अपि दैवम स्वयं न आदत्ते, कि काकतालीय न्याय के समान प्राप्तम प्राप्त निधिम धन के खजाने को अग्रतः दृष्ट्वा अपि सामने देख कर भी दैवम स्वयं न आदत्ते, भाग्य स्वयं लाकर नहीं देता है। वहाँ भी जो है तू अव्यय है, पुरुषार्थम अपेक्षते, पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। वहाँ भी जो है पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। कहने का मतलब यह है कि काकतालीय न्याय के समान अचानक प्राप्त हुए अथवा सामने रखे गए खजाने को देखकर भी भाग्य स्वयं नहीं देता है। मतलब वो खजाना जो है हाथ में नहीं आता है, उसके लिए भी जो है मेहनत, उसके लिए भी पुरुषार्थ, उसके लिए भी जो है प्रयास की अपेक्षा होती है, प्रयास करना पड़ता है। यहाँ एक काकतालीय न्याय की बात कही गई है। काकतालीय न्याय का आशय यह है कि कौवा ताड़ के फल को स्वयं नहीं तोड़ सकता, परंतु जब भी कौवा उस पर बैठा ही था कि तभी बिना प्रयास के ताड़ का फल गिर गया। और फल पहले से ही ढीला होगा, परंतु कौवे के बैठने से वो गिरा। इसी प्रकार अनायास कार्य घटित हो जाए तो उसे काकतालीय न्याय कहते हैं। यहाँ प्राप्तम प्र धातु आप प्र उपसर्ग है और आप धातु है, कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अग्रतः अग्र और तसिल प्रत्यय, दृष्टवा दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय, आदत्ते आ उपसर्ग, दा धातु लट लकार, पुरुषार्थम पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ तम षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अपेक्षते अप उपसर्ग, इक्ष धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का प्रयोग हुआ है। अगले श्लोक में भी उद्यम, परिश्रम, मेहनत का महत्व बताया गया है कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।
काफ़ी यह श्लोक जो है काफ़ी प्रचलित रहा है कि उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, मेहनत से ही, परिश्रम से ही, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथ ही न, केवल सोचने मात्र से, केवल चाहने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। मृग आदि पशु सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न ही प्रविशन्ति, सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि सिंह भले ही जंगल का राजा हो, भले ही कितना ही शक्तिशाली हो, किंतु उसको भी अपने आहार के लिए जंगल में भटकना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके उसे अपना आहार प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ से। केवल चाहने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए हर मनुष्य को कोई भी जो उसका मनोरथ है, जो वो चाहता है, उसकी सिद्धि के लिए परिश्रम करना चाहिए। यहाँ मनोरथ है, मनसः रथ है, मनांसी रथ एव तै, सुप्तस्य स्वप धातु कत प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन, सिंहस्य सिंह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रविशन्ति प्र उपसर्ग है, विष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है और इसमें अनुष्टुप छंद है। अगला श्लोक हम देखेंगे। मातृ पितृ कृताभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडित, कि मातृ पितृ कृत अभ्यास, माता और पिता के द्वारा कराए गए शिक्षा अभ्यास से बालकः गुणितामेति, बालक जो है गुणयुक्त बनता है, गुणों को प्राप्त करता है। गर्भच्युति मात्रेण, माता के गर्भ से जन्म लेने मात्र से पुत्र पंडित न भवति, बालक जो है पंडित विद्वान नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे विद्वान कुल में अगर बालक ने जन्म ले लिया, केवल उसके जन्म लेने मात्र से ही वो विद्वान नहीं होगा, बल्कि माता पिता उस बालक को कितना शिक्षा अभ्यास करवाते हैं, इस बात पर ही उसके गुण जो है, इस बात पर ही उस व्यक्ति के गुणी या अवगुणी होना निर्भर करेगा। मातृ पितृ कृत अभ्यास, माता और पिता के द्वारा कराए गए शिक्षा अभ्यास से बालकः गुणितामेति, बालक जो है गुण युक्त या निपुणता को प्राप्त होता है। गर्भच्युति मात्रेण पुत्रः पंडितः न भवति, केवल विद्वान कुल में जन्म लेने मात्र से या माता के गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से जो है बालक जो है पंडित नहीं होता है। मातृ पितृ कृत अभ्यास है, माता च पिता, माता पितरौ ताभ्याम कृत अभ्यास है, यस्य स बहुब्रीहि समास। एति इण धातु, इण गतौ से इण धातु गति अर्थ में होती है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे अग्रिम श्लोक में भी माता पिता द्वारा अपनी संतान को शिक्षित न करना कितना हानिकारक होता है, कितना गलत होता है, इसी बात को बताया जा रहा है
कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यतः, कि सा माता शत्रु, वह माता शत्रु होती है, और सह पिता बैरी, और वो पिता भी बैरी दुश्मन के समान होता है। येन बाल न पाठित, जिसके द्वारा अपने बालक को, अपनी संतान को नहीं पढ़ाया गया है, शिक्षित नहीं किया गया है। यानी वो माता उस बालक के लिए शत्रु है जो अपने बालक को पढ़ाती नहीं है, और वो पिता भी अपने बालक का शत्रु है जो अपने बालक को शिक्षित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स बालः, क्योंकि वह बालक यथा हंस मध्य बकहा, जैसे हंसों के बीच में बगुला न शोभते, सुशोभित नहीं होता है, शोभा नहीं देता है, वैसे ही सभा मध्य न शोभते, वैसे ही विद्वानों के बीच में वो मूर्ख बालक जो है सुशोभित नहीं होता है। यहाँ पाठितः, पठ धातु नीच प्रत्यय और कत प्रत्यय, सभा मध्य, सभायाः मध्यम तत्पुरुष समास तस्मिन्, हंस मध्य, हंसानां मध्यम षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन्, शोभते, शुभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी, और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अगले श्लोक में भी विद्या का महत्व बताया जा रहा है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका, कि रूप यौवन आदि से संपन्न युक्त, विशाल कुल संभवा, और विशाल उच्च कुल में उत्पन्न होते हुए भी विद्याहीना, विद्या से विहीन व्यक्ति, निर्गंधा किंशुका इव, सुगंध रहित यानी गुणों से रहित, किंशुका इव, पलाश के पुष्प की तरह न शोभते, शोभायमान नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, कितना ही युवा हो, कितना ही अच्छे उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, किंतु अगर वह विद्या से हीन है, विद्या से रहित है, तो वो उसी प्रकार विद्वानों की सभा में शोभायमान नहीं होता, जिस प्रकार की सुगंध रहित किंशुक, किंशुक कहते हैं पलाश को, तो पलाश के पुष्प की तरह वो समाज में शोभायमान नहीं होता, सुशोभित नहीं होता। विशाल कुल संभवा, विशालम च तत्कुलम च तस्मिन् संभवः येषाम्, इसमें कर्मधारय और बहुब्रीहि समास है। विद्याहीनः, विद्याहीनः, विद्या से हीन तृतीया तत्पुरुष, निर्गंधा न अस्ति गंधो येषां ते, बहुब्रीहि समास का प्रयोग हुआ। उपमान और उपमेय और उपमान का सुंदर प्रयोग होने से यहाँ उपमा अलंकार है। अग्रिम श्लोक में हम देखेंगे कि मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्र वेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भासते, कि तावत् यद्यपि वस्त्र वेष्टितः मूर्ख अपि सभायां शोभते, कि अच्छे वस्त्रों को धारण करने से मूर्ख भी जो है विद्वानों की सभा में शोभायमान होता है। मूर्ख है तावत शोभते, किंतु मूर्ख तभी तक सुशोभित होता है यावत स किंचित न भासते, जब तक वो कुछ बोलता नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि मूर्ख व्यक्ति अगर अच्छे वस्त्र धारण करके और विद्वानों की सभा में उपस्थित होता है तो वह तभी तक शोभायमान होता है, उसकी शोभा तभी तक रहती है जब तक कि वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि जो मूर्ख होगा उसके बोलते ही उसकी मूर्खता जो है झलक जाएगी और फिर जो है उसकी वो शोभा नहीं रहेगी। यहाँ वस्त्र वेष्टितः, वस्त्र ही वेष्टितः, वस्त्र वेष्टितः, वस्त्रों से ढका हुआ। भासते, भास धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी। यहाँ अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। एतत् चिंतित्वा स राजा पंडित सभाम कारितवान। ऐसा सोचकर उक्त श्लोकों में जिस तरह विद्या का महत्व बताया गया है, परिश्रम का महत्व बताया गया है, इन श्लोकों को के बारे में वो चिंतन करके सोचकर उसने, राजा सुदर्शन ने पंडितों की एक सभा बुलाई। राजोवाच, राजा बोला, भो भो पंडिता, हे पंडितों, श्रूयताम, सुनिए। अस्ति कश्चित् देवं भूतो विद्वान है, क्या कोई ऐसा विद्वान है यो मम पुत्राणाम नित्यमुन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीं नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारितुम समर्थ है, कि जो मेरे पुत्रों को, कैसे पुत्रों को, जो नित्यमुन्मार्गगामी नाम, जो नित्य उन्मार्गगामी हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले हैं, और अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे मेरे पुत्रों को इदानीम, इस समय, नीति शास्त्र उपदेशेन, नीति शास्त्र के उपदेश से पुनर्जन्म कारितुम समर्थ है, जो पुनर्जन्म करवाने में समर्थ हो। क्या आप में ऐसा कोई विद्वान है जो नित्य कुमार्गगामी और शास्त्रों के अध्ययन से विमुख मेरे इन पुत्रों को नीति शास्त्र का उपदेश, नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने में समर्थ हो? धन्यवाद।